बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो आपने देखी, ये भी लाहौर की वीडियो है और बताया जाता है कि ये भी 14 अगस्त या 13 अगस्त की रात की वीडियो है। इसमें ये भी उससे भी भयानक वीडियो है जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या है। अब इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं, उनका हल क्या है, उनका इलाज क्या है, इस वीडियो में आज हम उसकी कानूनी पहलू भी डिस्कस करेंगे और माशरती पहलू भी डिस्कस करेंगे। बड़े गौर से वीडियो को सुने और पैगाम अच्छा लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। इस तरह का वाक़या जो हुआ है उसमें सबसे पहले तो फाहश लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उसकी वजह एक बहुत ज़्यादा रश का होना है और उस रश से बच निकलने के लिए जो मुल्ज़म हैं उनको बड़ी आसानी रहती है। और इस तरह का शोर शराबा अगर आप कभी इस तरह के दिनों में देख निकले हैं तो साथ खड़े हुए लोगों को भी पता नहीं चल रहा होता। हर बंदा रश से निकलने की जो स्ट्राइविंग वो कर रहा होता है, तो उसको आप नहीं वो जज कर सकते। तो एक ये वाक़या, कम रश में शायद इस तरह के वाक़यात ना हुए हों। और दूसरी बात ये कि क्या ये वाक़यात अभी होने शुरू हुए हैं? ये वाक़यात क्यों होते हैं? ये वाक़यात इसलिए भी होते हैं कि मुजरम जो होता है या मुल्ज़म जो है उसको मुल्ज़म को खौफ नहीं है कानून की इम्प्लीमेंटेशन का। अब चूँकि वीडियो एविडेंसेस और बाकी मामलात के साथ गिरफ्त में आ जाते हैं तो ये मामलात भी रुक जाएंगे। तो इस तरह के मामलात, इसके साथ एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी एक बग़ैरती की हद तक बड़ी ख़तरनाक वीडियो है। वो भी वो मुल्ज़म भी पकड़ा गया है। अब उसको भी देखें, सज़ा होती है। बहरहाल वो जो जुर्म है वो जो दूसरी वीडियो वाला है जिसमें एक शख्स जो है औरतों के पार चाहते पोशीदनी पहन कर सड़क से भागा है, निकला है और उसने उसकी वीडियो बनी है, उसका वो अवेलेबल है। दूसरी चीज़ आ जाती है जी अपना ये वाक़यात, एक तो लाकानूनियत की वजह से लोगों को खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तो ये जो ज़ैनब का कसूर का वाक़या था, उस वाक़े के बाद आबिद का मोटरवे वाला वाक़या था, गुजरपुरा वाला, उनमें उनको सज़ाएँ हुई हैं, सज़ाए मौत हुई है, तो ये थम जाता। बहरहाल इसमें अब एक चीज़ जो ज़िम्मेदारी है वो मेरी बहनों पर भी आयद होती है। वो ये है कि औरत का जो लफ्ज़ है वो एक अरेबिक वर्ड औरा से निकला है, विच मीन्स दैट कि औरत जो है वो एक छुपी हुई कीमती चीज़ है। औरा जो वर्ड है उसका मतलब है कि औरत जो है वो एक इंतहाई कीमती चीज़ है जिसको कि पर्दे में रहना चाहिए। ठीक है जी। और उसके अलावा इस्लाम ने कुछ मामलात जो हैं वो सेटल डाउन कर दिए हैं औरतों के हवाले से, लिबास के हवाले से, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये भी अपनी मेरी बहनों से गुजारिश है कि इस तरह के मौके पर जब भी निकलें तो एक मर्द जो है उसको साथ लेकर ज़रूर निकलें और दूसरा अकेले ना निकलें। और जो अपना लिबास है उसको बहुत हद तक आप उसको वो आप अच्छा पहने और सेफ्टी वाला पहने, खुला डुला लिबास पहन कर बाहर आएँ या पर्दा करें। और वो भी पर्दे भी आजकल इस किस्म के हैं कि वो उनमें जिसामत ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो इन चीज़ों से आप मेरी बहनों को अवॉइड करना पड़ेगा। और जो वैसे भी जो चीज़ कीमती होती है वो ढकी छुपी हुई होती है। और जो सियाने कहा करते हैं अक्सर कि आपकी औरत, आपका पैसा और आपका खाना जो है वो पर्दे में ही अच्छा लगता है और उसकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट पर्दे में ही है, अदरवाइज़ फिर वो और तरफ मामला चले जाते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि इस तरह के मुल्ज़मान के लिए कानून जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो सज़ाएँ हैं उनके तहत मुकदमात चलें। और अगर कोई एक शख्स एक दफ़ा ये काम करता है तो उसके ऊपर जो हमारा एक नॉर्मल वे ऑफ लॉ है उसके मुताबिक वो काम चले और उसका रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के फ्रंट डेस्क पे आ जाए। और उसके बाद अगर वही मुल्ज़म दोबारा उसी तरह के किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो फिर उसको मॉडिफाई कानून के तहत सज़ा ज़्यादा बड़ी मिलनी चाहिए, जिसकी कम से कम सज़ा जो है, अगर वो सिर्फ छेड़छाड़ की हद तक मामला है, 10 साल होनी चाहिए और जुर्माना, हैवी जुर्माना होना चाहिए। ये करना पड़ेगा अगर आपने इस तरह के वाक़यात को रोकना है। बीइंग अ वकील मैं इन मामलात को समझता हूँ। मुल्ज़मान की बेल हो जाती है, कोई हाई प्रोफाइल अगर मामलात हैं तो उनमें 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बेल हो जाएगी। तो ये एक तो दफ़ात पुलिस को बड़े सोच समझ के लगानी चाहिए इस तरह के मैटर्स में कि मुल्ज़म जो हैं उनकी छूट ना हो सके। ये जो रिक्शे वाला वाक़या है लाहौर का, इसके मुद्दई तो खैर वो बच्चियाँ अभी सामने ही नहीं आई डर के मारे कि वो इसको फेस करें या ना करें। वो अभी सोच रही होंगी, या अगर कोई किसी को कोई क्लू मिलता है तो शायद वो मंजर आम पर आकर इस केस में मुद्दई बन जाएँ, तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस होगा। अदरवाइज़ पुलिस इस केस में जो है वो मुद्दई बन जाएगी। तो
फिर इसका हल ये है जी, इस तरह के मामलात के रोकथाम के लिए, कि मुझे एक वाक़या कोट याद आ गई है। वो कोट इस तरह से है कि एक जगह डिस्कशन हो रही थी कि जो इसराइली चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो इसराइल ने पूरे चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसराइल का जो प्रेसिडेंट था, उसने ये बात की थी कि मैं इसराइल को अच्छी माएँ दे रहा हूँ और वो मुझे अच्छी कौम दे देंगी। एक तो ये बात। दूसरा फिर इसी तरह का एक और जो कॉल है वो अरस्तू का है, वो भी इसी तरह से रिलेटेड है कि अच्छी जो माँ होती है वो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करती है और वो बच्चा फिर कौम का हिस्सा बनता है और कौम के लिए फ़ायदे की चीज़ बन जाता है। तो आपने अब ये माँओं को सोचना है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। ये ज़िम्मेदारी उन पे आयद होती है कि वो कौम जो एक आइडियल कौम होती है, हमें वो बनना है या फिर वो बनारे पाकिस्तान वाली कौम हमें बनना है। ये फ़ैसला हमारी माँओं के हाथ में है। और इसके अलावा इसकी तरबियत जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनके हाथ भी है, वो भी बहुत हद तक इन मामलात को बेहतर कर सकते हैं। और उनके हाथ में ये है, एक तरबियती प्रोग्राम चलाए जाएँ। जिस तरह मीडिया के ख़िलाफ़ आजकल कैमरा में गवर्नमेंट ने लिया है, हर मीडिया चैनल उसको दिखा रहा है, तो इसी तरह अगर तरबियती प्रोग्राम अगर शुरू कर दिए जाएँ तो औरत की हुर्मत, इस्लामी कली क्या है, और उसके अलावा जो आपके जराइम हैं, जराइम पेशा लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ये कोई पुरानी बात नहीं, 92-93 की बात है, पीटीवी पर एक ऐड आती होती थी कि एक शख्स जो है वो अपने बेटे को पढ़ा रहा होता है और उसके बैठे बैठे सिगरेट सलगाता है और वो सिगरेट बंद कर देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक दिन उसका बेटा, वो बाप मौजूद नहीं होता, वो पेंसिल को आग लगा देता है और पूरे घर को आग लग जाती है। ये एक तरबियती सेंस थी, एक तरबियती अच्छा प्रोग्राम था जिसको कि इसी तरह के प्रोग्राम्स को और चलते रहना चाहिए। फिर पार्किंग के हवाले से आपको याद होगा एक ऐड आया करती थी जिसमें हॉस्पिटल के बाहर एक बंदा बड़ा, उसकी वालद साहब जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस में ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। वो पार्किंग गाड़ी लगा के मेडिकल स्टोर पे जाता है, उतनी देर में एक शख्स आके उसके पीछे गाड़ी लगा देता है और वो शख्स जब मेडिसिन लेकर वापस आता है तो वो गाड़ी पीछे लगी हुई होती, पार्क की हुई होती, और ये दिखाया जाता है कि जो शख्स हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक तरबियती एक एलिमेंट था, एक अच्छी सोच थी, इसको कायम रहना चाहिए और ये मीडिया की ड्यूटी है। मीडिया ये ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जो है, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, वो इस किस्म के खबासत से महफूज रह सकें। यानी गवर्नमेंट, मीडिया और माएँ, ये इस चीज़ का हल है और इसके अलावा कोई हल नहीं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो दूसरे लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुबीन जाफर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।